बहुत समय पहले मद्रा शेखड़ों के समृद्ध राज्य में अश्वपति नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका हृदय दुख से भारी था, क्योंकि अपने लोगों के प्रति समर्पण के बावजूद उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात एक उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहीं, जिससे वह शांत निराशा में डूब गया। एक दिन पूज्य आर्षे नारद राज्य में आए। राजा के परेशान चेहरे को देखकर नारद ने पूछा, हे राजन, आपके महान हृदय में उदासी क्यों छाई हुई है? एक आह भरते हुए अश्वपति ने कबूल किया, महान ऋषिवर, मेरा राज्य फल फूल रहा है, फिर भी मुझे इसे विरासत में देने के लिए कोई संतान नहीं है। मेरे सभी प्रयास, बलिदान, दान, प्रार्थना सफल नहीं हुए हैं। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? नारद ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सलाह दी, ब्रह्मा की दिव्य पत्नी देवी गायत्री की अटूट भक्ति के साथ पूजा करें। उनका आशीर्वाद आपके दिल की इच्छा पूरी करेगा। ऐसा कहकर नारद चले गए। आशा से भरे हुए राजा अश्वपति और उनकी रानी ने देवी गायत्री की भक्ति में खुद को डुबो दिया। दिन रात उनके प्रार्थनाएं महल में गूंजती रहती थीं। उनके दिल आस्था से भरे हुए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गायत्री उनके सामने प्रकट हुई, उज्ज्वल और दिव्य। हे राजा, उसने कहा, आपकी धर्मपरायणता ने मुझे छू लिया है। अपने दिल की इच्छा मांगे। आंखों में आंसू भरकर अश्वपति ने विनती की, हे मां, मुझे हमारे जीवन को रोशन करने के लिए एक बच्चा प्रदान करें। गायत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही हो, आपको एक गुणी और तेजस्वी बेटी होगी। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। जल्द ही राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम गायत्री के पवित्र मंत्र के आधार पर सावित्री रखा गया, क्योंकि यह उसकी कृपा से पैदा हुआ था। सावित्री अद्वितीय सुंदरता, ज्ञान और दयालुता की एक युवती बन गई, जिसे सभी ने प्यार किया। जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसके माता पिता चिंतित हो गए, क्योंकि देश में कोई भी वर उसके योग्य नहीं था। चिंता से व्याकुल अश्वपति ने सावित्री को बुलाया और कहा, मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे लिए कोई वर नहीं ढूंढ पाया हूं। अपनी सहेलियों के साथ जाओ और अपने मन के योग्य पति की तलाश करो। मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। सावित्री ने शांत भाव से सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की, जैसा आप चाहें पिताजी, मैं अपना भाग्य खोजूंगी। सावित्री अपने साथियों के साथ एक भव्य रथ पर सवार होकर वर की तलाश में राज्यों और शहरों में घूम रही थी। फिर भी किसी ने उसका दिल नहीं जीता। निराश होकर उसके साथियों ने आह भरी, क्या कोई राजकुमार कभी हमारी राजकुमारी को नहीं जीत पाएगा? जब वे मद्र की ओर वापस मुड़े तो वे एक हरे भरे जंगल में जा पहुंचे, जो जीवंत फूलों, चहचहाते पक्षियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था। मंत्र मुग्ध होकर सावित्री उसके रास्तों पर घूमने के लिए रुक गई। वहां उसने एक युवक को देखा, जो सूर्य की तरह चमक रहा था। एक बुनी हुई टोकरी में जंगली फल इकट्ठा कर रहा था। उसकी शक्ति और अनुग्रह ने उसे मोहित कर लिया और उसके दिल ने फुसफुसाया, यह वही है। उसके साथी अचंभित होकर फुसफुसाए, राजकुमारी, वह तो एक वनवासी है। तुम एक राजकन्या हो, उसे चुनती हो? सावित्री ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से उत्तर दिया, मैंने बहुत से राजकुमार देखे हैं, लेकिन उनके जैसी दिव्य आभा वाला कोई नहीं। वह मेरा चुना हुआ है, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। युवक ने उसकी निगाहें पकड़ लीं। उसका हृदय धड़कने लगा। फिर भी अपनी दीनता को समझते हुए वह दूर चला गया। सावित्री उसके पीछे एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी में चली गई, जहां वह अपने अंधे माता पिता की बहुत देखभाल कर रहा था, उन्हें फल और पानी दे रहा था। उसका हृदय प्रशंसा से भर गया। ऐसी भक्ति, उसने सोचा, किसी भी मुकुट से अधिक दुर्लभ है। मद्रा लौटकर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने एक वनवासी को चुना है और मैं उसके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। अश्वपति चौंक गए और बोले, वनवासी, मेरी बेटी, तुम एक राजकुमारी हो। लेकिन सावित्री दृढ़ रही। उसकी आवाज स्थिर थी, मेरे दिल ने चुना है पिताजी, वह मेरा भाग्य है। तभी नारद आए। उनकी उपस्थिति ने दरबार को प्रकाश से भर दिया। हे राजन, उन्होंने कहा, मैंने आपकी बेटी की पसंद के बारे में सुना है, मुझे इस युवक के बारे में बताओ। अश्वपति ने समझाया, उसने एक वनवासी को चुना है और मैं परेशान हूं। नारद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सच्चाई का अनुमान लगाया और गंभीरता से बोले, युवक कोई साधारण वनवासी नहीं है, बल्कि राजकुमार सत्यवान है,
राजा द्युमत्सेन का पुत्र, जिसका राज्य हड़प लिया गया था, जिससे उन्हें वनवास में रहना पड़ रहा था। वह कुलीन, विद्वान और गुणी है, लेकिन 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति ने चौंकते हुए कहा, 1 वर्ष? नारद, मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो मरने के लिए नियत है। उन्होंने सावित्री की ओर रुख किया। बेटी, कोई दूसरा चुन लो, ये रास्ता दुख की ओर ले जाता है। लेकिन सावित्री ने, जिसकी आंखें प्रेम और संकल्प से भरी हुई थीं, उत्तर दिया, पिताजी, मेरा हृदय सत्यवान का है। मैं उससे विवाह करूंगी, या फिर किसी से नहीं। प्रेम और भय के बीच फंसे राजा ने हार मान ली। वह जंगल में गया, द्युमत्सेन से मिला और विवाह का प्रस्ताव रखा। द्युमत्सेन ने संकोच करते हुए कहा, हे राजन, हम निर्वासित हैं। एक राजकुमारी को यहाँ कैसे सुख मिल सकता है? सावित्री ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा सुख सत्यवान की सेवा करने में है, चाहे वह कहीं भी हो। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर द्युमत्सेन ने सहमति दे दी। विवाह एक भव्य समारोह था। फिर भी सावित्री ने सत्यवान की साधारण सी झोपड़ी में जाने के लिए महल छोड़ दिया। वहां उसने अपने अंधे सास ससुर और अपने पति की अटूट प्रेम से सेवा की। उसका हृदय हमेशा नारद की भविष्यवाणी से छाया हुआ था। वह दिन गिनती रही। प्रत्येक दिन उसका प्रेम गहरा होता गया। नियत दिन पर सत्यवान ने कहा, मैं लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, घर की देखभाल करो। सावित्री का दिल धड़क रहा था। उसने जोर देकर कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलती। सत्यवान मुस्कुराया। जंगल में राजकुमारी? तो चलो। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, सावित्री, मेरा सिर घूम रहा है। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, वह बेजान होकर उसकी बाहों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया। उसका दिल टूट रहा था। नहीं, मेरे प्यारे, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। वह रो पड़ी। उसके आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। तभी एक छाया छाई। मृत्यु के देवता यम सत्यवान की आत्मा का दावा करने के लिए प्रकट हुए। हे महान महिला, यम ने कहा, उसका समय समाप्त हो गया है। जो जीवित है उसे मरना ही है। सावित्री कांपती हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी उसके सामने खड़ी थी। मैं उसकी पत्नी हूं, एक समर्पित आत्मा। मैं तुमसे विनती करती हूं, उसे मुझे लौटा दो। यम ने अविचलित होकर उत्तर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ हट जाओ। लेकिन सावित्री ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आवाज अटल थी, मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारा पीछा करूंगी। कई दिनों तक वह यम के पीछे पीछे चलती रही। उसकी शक्ति कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर यम ने आह भरी, मैं उसके प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। सावित्री की आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दो। यम ने सिर हिलाया, यह हो गया, अब हट जाओ। फिर भी सावित्री दृढ़ रही। एक और वरदान दो, द्युमत्सेन का राज्य लौटा दो। यम ने सहमति जताई। हो गया, अब मुझे जाने दो। फिर भी वह अड़ी रही। मेरे पिता को उनकी विरासत आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र दो। थके हुए यम ने उसे दे दिया। अब चलो। सावित्री ने अपनी आवाज नरम लेकिन दृढ़ करते हुए फिर से कहा, मुझे एक पुत्र दो। यम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो सावित्री चिल्लाई, मैं अपने पति के बिना कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूं? सत्यवान को मुझे लौटा दो। यम उसके अटूट प्रेम से प्रभावित होकर रुक गए। मैंने ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी। उन्होंने घोषणा की, तुम्हारे हृदय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। सत्यवान जीवित रहेगा। इसके साथ ही वे अदृश्य हो गए। सावित्री सत्यवान के पास लौटी, जिसकी आंखें फड़क उठीं। मेरे प्रिय, क्या मैं सो गया? उसने बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। तुमने आराम किया मेरे हृदय, चलो घर चलते हैं। वे वापस लौटे और पाया कि द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई है और कुछ ही समय बाद उसका राज्य वापस आ गया है। सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक जीवित रहे। उनका प्रेम सभी के दिलों में अमर हो गया। इस प्रकार सावित्री की भक्ति किंवदंती बन गई, जिसने महिलाओं को अपने पतियों को अटूट प्रेम से सम्मान देने के लिए प्रेरित किया। एक परंपरा जो सदियों से संजोई गई है।